औरंगजेब को शिवाजी के मरने की खबर मिलती है और वो जश्न मनाने लगता है। सोच रहा है मराठा साम्राज्य का अंत हो चुका है। टैक्स की दर भी उसने बढ़ा दी है। उसकी हंसी को गमगीन करने पहुंच गई है मराठा सेना उसके फेवरेट शहर में। वहाँ पर मुगल सेना अब थर थर कांपने लगी है। अंदर घुसकर मार रहे हैं मराठा सेना। जब संभाजी एक बड़े सेनापति के साथ हाथों हाथ होने वाले थे तो उसने उन्हें चालाकी से शेर के कमरे में गिरा दिया। शेर को हरा देने के बाद उस व्यक्ति को भी वो हरा देते हैं। संभाजी घर लौटते हैं तो उनका राज्य अभिषेक होता है और वहाँ पर राज्य अभिषेक के बाद उनकी वाइफ के भाई उनके सामने मांग रख देते हैं कि कोई राज्य की हमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। कुछ समय बाद औरंगजेब का बेटा अकबर संभाजी के पास जाता है क्योंकि वो अपने बाप के खिलाफ हो जाता है और उनसे कहता है शरण देने के लिए। फिर औरंगजेब अपने खास लोगों को बताता है कि कैसे उसने अपने पिता को कैद किया और अपने भाइयों को मारा। फिर बहुत बड़ी सेना लेकर वो चल देता है दक्कन की ओर संभाजी से लड़ने। औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी होती है, वो सभी को मारते चले जाते हैं। पर फिर उसके बाद संभाजी प्लान बनाते हैं कि हम सीधा ना जाकर उनसे लड़के, क्यों करके वो थे सिर्फ गिनती में 25,000 और औरंगजेब की सेना लाखों में थी। वो नदियों के इलाकों, खेतों, जंगलों में छिप कर एक तरह से गोरिल्ला वॉर टैक्टिक से उस पर हमला करते हैं। संभाजी का सब कुछ सही चल रहा होता है, उनकी रणनीति भी सही चल रही होती है, पर बीच में उन्हें धोखा दे दिया जाता है। जब धोखा कौन देते हैं, वो होते हैं उनके वही लोग जिनको उन्होंने कुछ राज्य के अधिकार के लिए मना किया था। उनकी वाइफ के भाई ही उन्हें धोखा दे देते हैं। फिर औरंगजेब उन्हें पकड़ लेता है और बहुत तरह की यातनाएं देता है और अंत में ऐसे ही मूवी अंत हो जाती है। शुक्रिया, बाय बाय।